जूडो अलहदा गेम है, कराटे अलहदा गेम है। जापान में जब हालत जंग में था, के पास जो थे वो वेपन बिल्कुल खत्म हो चुके थे। संसिस जिगारो कानू ने जो है ना वो जूडो का इजाद की, जो बगैर हथियार से दुश्मन को नीचे फेंकते थे और उसको जो है ना रेस करते थे, उनको जान से मार देते। हाँ जी बिल्कुल, उनको जान से मार देते थे। जितनी भी हमारी हाथों की टेक्निक्स हैं उसको हम थे वाजा की टेक्निक कहते हैं, और जितनी हमारी कमर की टेक्निक्स हैं जिसको हम पकड़ के नीचे फेंकते हैं उसको गोशी वाजा की टेक्निक कहते हैं। नाम जो है वो जापानीज हैं, टेक्निक जो है वो सेम हमारी ट्रेडिशनल रेसलिंग की तरह की हैं। जैसे दुल्हन का जेवर होता है, वो सोना पहनती है तो वो कहते हैं ये उसका जेवर है, हुस्न है। तो इसी तरह स्पोर्ट्समैन के जितनी भी चोटें वगैरह होती हैं ये उसका हुस्न है, उसका जेवर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। नाज़रीन, आज तक हम दो चीज़ों के नाम सुनते आए हैं, जूडो कराटे। हमें बचपन में शौक़ था, हमें भी जूडो कराटे सीखने का शौक़ था, मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ में हम भी गए, लेकिन ये तो शौक़ की बात है और उस फ़न को जो है वक्त देने की बात है, हम नहीं कर सके। लेकिन जूडो कराटे असल में है क्या? हम हर चीज़ में शॉर्टकट तलाश करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि असल हकीकत क्या है। पता ये लगा है कि जूडो और कराटे ये दो अलग अलग खेल हैं। कराटे बिल्कुल एक दूसरी माँ की औलाद है और जूडो एक बिल्कुल दूसरी माँ की औलाद है, लेकिन हम लोग अब तक जूडो कराटे का ही नाम सुनते आए हैं और हमारी किताबों में भी हमें यही चीज़ सुनने को मिली है। हमारे पास जो इस वक्त प्लेयर मौजूद है, सबसे पहले इसके बारे में हम बता दें कि ये 6 टाइम नेशनल गोल्ड हैं और 5 दफ़ा ये सिल्वर मेडल जो है नेशनल सतह पे हासिल कर चुके हैं। इनके पास सोना भी बहुत ज़्यादा है, इन्होंने मेडल जीत के ढेर सारा सोना इकट्ठा किया है। सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत मुबारक हो कि आप इस दफ़ा भी 2025 में जो है आप सिल्वर मेडल आपने हासिल किया नेशनल सतह पे, कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत खुशी महसूस हो रही है, और ये सब आपको पता है मेहनत के बगैर मुमकिन नहीं होता। तो मेहनत की है, अल्लाह ताला ने उसका अजर दिया है। जो हमारे इस्लामाबाद में इंटर डिपार्टमेंट कंपटीशन हुए हैं नेशनल लेवल के, उसमें मैंने दूसरी पोजीशन हासिल करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया है और अपने डिपार्टमेंट को प्रेजेंट किया है। क्या बात है। ये बताएं, सुनने में आ रहा है बहुत सारा सोना इकट्ठा किया हुआ है, ये सोना कौन सा वाला इकट्ठा किया हुआ है? सोना तो नहीं होता वैसे, वो पोजीशन होती है, वो गोल्ड मेडल उसको कहते हैं। तो वो गोल्ड का पानी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो फर्स्ट पोजीशन में जो मेडल मिलता है वो प्लेयर के लिए वो सोने से बराबर ही है। हाँ। जो प्लेयर है वो आपको पता है ऐसे प्लेयर नहीं बनता, हाली फिट रहना ही कितना मुश्किल होता है। तो इस मुश्किल दौर में एक स्पोर्ट्समैन बनना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर उसके लिए वो जो गोल्ड मेडल है वो सोने से बराबर नहीं होता, वो सोना ही है हमारे लिए। क्या बात है। कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि बहुत सारा सोना इकट्ठा किया हुआ, ज़ाहिर है नेशनल गोल्ड है आप 6 दफ़ा के, कुछ ऐसा ज़िंदगी में हुआ हो कि जिसमें बहुत हंसी आई हो कि यार ये तो अजीब ही फ़न हो गया? जी, जब मेरा रिश्ता देखने आए थे शादी के लिए, तो तब बताया गया मेरे लड़की वालों को कि भी लड़का गोल्ड मेडलिस्ट है। तो उनमें से एक ने कहा तो फिर इसके पास तो काफ़ी सोना होगा। तो वो मतलब एक वैसे उनको नहीं पता था कि भाई ये तो मेडल होता है जस्ट उसमें सोना, लेकिन वो फिर बाद में हमने उनको बता दिया था कि ये सिर्फ गोल्ड मेडल नाम के गोल्ड मेडल है, सोने वाला नहीं है। अच्छा सलमान, ये बताएं कि जाहिर है कि आप 6 दफ़ा गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सिल्वर मेडल हैं 5 दफ़ा, कितनी मेहनत दरकार है और ये मेहनत अपने ज़ोर बाजू कर रहे हैं कि आपको यानी कि कोई सेक्टर, कोई इदारा आपको सपोर्ट कर रहा है इसकी प्रैक्टिस में? क्योंकि जाहिर है इतनी टफ इसकी प्रैक्टिस है तो इसमें पैसे भी चाहिए होते होंगे। जी सबसे पहले तो जब मैंने किया है, मुझे 7 साल से मैं इसको शुरू किया हुआ है, और मैं अपने कॉलेज गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से पहले खेलता रहा हूँ। फिर उसके बाद जब मैं अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी ख़त्म किया तो फिर मैंने पुलिस का ज्वाइन किया। मैं पुलिस में एज आ स्पोर्ट्समैन जो है वो अपनी प्रेजेंट कर रहा हूँ पुलिस की टीम को। तो मुझे जो है जितनी भी स्पोर्ट हासिल है वो हमारे पाकिस्तान पुलिस की स्पोर्ट हासिल है, हमारे आईजी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की, और हमारे जो डीजी स्पोर्ट्स हैं डीआईजी अतर इस्माइल साहब हैं, आरपीओ शेखुपुरा, उनकी सपोर्ट हासिल है। वो हमें जो है वो गए बगैर जो है वो जब भी गेम्स आती हैं हमें वो हमारा लेटर आते हैं, उसमें फिर हम अपनी हर गेम में पार्टिसिपेशन करते हैं। हमारे जो ओवरऑल हमारे मैनेजर हैं, वो आपने नाम सुना होगा एसएसपी सैयद करार शाह साहब, वो हैं हमारे, वो हमें जो उनको रिक्वायरमेंट हमें होती है जिन जिन चीज़ों की वो हमें देते हैं, और वो फिर जब हम मेडल जीतते हैं तो फिर वो हम आईजी पंजाब के सामने लेके जाते हैं। अच्छा सलमान,
बात करते हैं। और मेरे ख्याल में कहीं अगर बैठ के बात की जाए ज़्यादा, क्योंकि मैंने आज आपसे जो जूडो कराटे है इसकी पूछना है कि ये दो गेमें हैं या एक गेम है, और असल हकीकत है क्या इस चीज़ की ना। जहाँ तक हमें पता लगा है कि ये एक नहीं बल्कि दो गेमें हैं, लेकिन हम जूडो कराटे को एक गेम समझते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? जो मुझे पता लगा है क्या वो ठीक है? जी, मुझे तो पहले आपका ये क्वेश्चन करके बड़ी खुशी हुई कि आप इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज हासिल करके आए हैं कि ये दोनों गेम्स जो हैं वो अलग-अलग हैं, इनका स्टाइल अलग-अलग है, इनके रूल अलग है, इनकी फेडरेशंस अलग हैं। तो ये चीज़ें बाज़ दफ़ा मेरे लिए भी जब सोशल लाइफ में बड़ी मसला पैदा करते, किसी को कोई पूछता है मुझसे आप कौन सी गेम खेलते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि जी मैं जूडो खेलता हूँ, तो वो उनका पहला जवाब ये होता है जूडो कराटे। हालांकि उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। जूडो अलहदा गेम है, उसकी अलहदा फेडरेशन है, कराटे अलहदा गेम है, कराटे की अलहदा फेडरेशन है। तो जो मैं अपनी गेम की बात करता हूँ, जो जूडो है हमारी, ये बेसिकली जापान की जो है वो नेशनल गेम है। जापान में जब हालत जंग में था तो उनके पास जो थे वो वेपन बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, तो इसका जूडो का जो मौजूद है वो जिगारो कानो है। अच्छा, जिगारो कानो है, जो संसी जिगारो कानो। हम अपनी ज़ुबान में टीचर को उस्ताद कहते हैं, जैपनीज़ जो है वो अपने उस्ताद को संसी कहते हैं। संसी जिगारो कानो ने जो है ना वो जूडो का इजाद की, जो बग़ैर हथियार से दुश्मन को नीचे फेंकते थे और उसको जो है ना रेस करते थे, उनको जान से मार देते। हाँ जी, बिल्कुल उनको जान से मार देते थे। यानी कि टेक्निक है, टेक्निकल तरीके से है। और जब ये पाकिस्तान में आई है तो पाकिस्तान में भी इसी तरह ही लोग कंफ्यूज थे, जूडो कराटे। अब जो है वो बिल्कुल कंफ्यूजन ख़त्म हो चुकी है। जूडो जो है वो एक ओलंपिक्स की गेम है, जो 174 मुल्क जो है वो ओलंपिक्स में इसको पार्टिसिपेशन करते हैं। और जो है ये एक मतलब मार्शल आर्ट है, तो ये वो भी मार्शल आर्ट गेम, ये भी मार्शल आर्ट गेम है, लेकिन इन दोनों के रूल्स अलग-अलग हैं। जूडो और कराटे जो है इनकी टेक्निक्स भी अलग है। बिल्कुल, इनकी टेक्निक्स भी अलग हैं और इनकी फेडरेशंस जो पाकिस्तान में जो आगे रन कर रही हैं वो भी अलग-अलग हैं। और इनकी तैयारी एक है? नहीं, अलग-अलग है। उनकी टेक्निक्स की भी तैयारी अलग है। उनकी एक अपनी गेम है, उनका अपना स्टाइल है, जूडो वालों का अपना स्टाइल है। अच्छा, ये बताएं कि जूडो में बेसिक क्या चीज़ें होती हैं? लाइक कि अगर इधर बैठे हुए अगर आप हाथों से कुछ हल्का फुल्का समझा सकें, और कराटे में, ताकि देखने वालों को कन्फ्यूजन जो है ना वो दूर हो जाए। जी। जूडो में जो है बेसिकली हम जो है वो ग्रिप करके उसको टेक डाउन करते हैं। उसमें 3 चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हाथों का, कमर का और इसका पाँव का, टांगों का। इसमें जितनी भी हमारी हाथों की टेक्निक्स हैं उसको हम थे वाजा की टेक्निक कहते हैं, और जितनी हमारी कमर की टेक्निक्स हैं जिसको हम पकड़ के नीचे फेंकते हैं उसको गोशी वाजा की टेक्निक कहते हैं, और जितनी भी हमारी टांगों की टेक्निक्स हैं जिसे हम स्विप वगैरह या ओचीगारी या कोचीगारी वगैरह करते हैं उसको आशीवाजा की टेक्निक्स कहते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है वो हमारी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, तीनों बॉडी के पार्ट्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं, और ये बॉडी कॉन्टैक्ट फाइट है। जब बॉडी कॉन्टैक्ट फाइट हो जाती है, जूडो स्टार्ट ही आपके बॉडी कॉन्टैक्ट से होती है। कराटे जो है वो डिफरेंट स्टाइल है, उसके बारे में जो है वो अलहदा से कोई आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे सकता है क्योंकि मैं कराटे का प्लेयर नहीं हूँ। यानी कि अगर हम जूडो को कहें तो ये नियर अबाउट रेसलिंग है। जी, रेसलिंग के जो टेक्निक्स हैं वो पंजाबी में जैसे हम कहते हैं कि यार इसने टाक मारी, इसने धोबी मारी, इसने जो है वो बगल में हाथ दे के मारा, तो वो उसमें उसको ट्रांसलेट जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज में करते हैं, इप्पन सुएनागी, राय गोशी, ओ गोशी। तो ये सारी चीज़ें नाम जो हैं वो जापानीज़ हैं, टेक्निक्स जो हैं वो सेम हमारी ट्रेडिशनल रेसलिंग की तरह की हैं। यानी कि अगर सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो उठाना, पटकना और अपने जोरे बाजू जो है कुछ तोड़ देना, हाथ लॉक करके अपने ओपोनेंट को टैप आउट कराना पड़ता है इसमें। सही हो गया। तो पाकिस्तान में ये जूडो कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये जापानीज़ जो पाकिस्तान में जब ये आया है तो ये एक ही फेडरेशन थी उस वक्त, जूडो कराटे के नाम से जो मशहूर हुई थी। तो हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि भाई वो उस वक्त के जो उनसे सेक्रेटरी थे वो एक ही फेडरेशन को लेकर रन कर रहे थे, लेकिन वक्त क्या नाम था उनका? मेरे ख्याल में नवीद साहब करके उनका कोई नाम था, वो लेकर आए थे। उन्होंने उन्हीं के आगे से सारे शागिर्द थे, वो जब लेकर आए तो फिर जब जैसे अवेयरनेस ज़्यादा आई फिर
इन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वालों ने, ओलंपिक्स वालों ने जब देखा कि ये तो अलग-अलग गेम्स हैं, फिर इनकी जो है ना अलग-अलग फेडरेशंस बन गई थी। अब जो है अभी जो KPK में मसूद साहब हैं हमारे प्रेसिडेंट, और इसी तरह जो कराटे के हैं वो जंगीर साहब हैं, इस तरह करके ये अलग-अलग इनकी फेडरेशंस हैं, इनका काम भी अलग-अलग है, इनकी टीमें भी अलग-अलग हैं। हमारे डिपार्टमेंट में भी कराटे की टीम अलग है और जूडो की टीम अलग है। अभी आप सिल्वर मेडल हुए हैं और देखने में आ रहा है कि आपकी नाक भी बुरी तरीके से जख्मी हुई हुई है। ये तो मुझे सूजी हुई भी लग रही है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, जो प्लेयर जितने भी इस दुनिया में स्पोर्ट्समैन हैं वो जब खेलते हैं तो छोटी मोटी इंजरीज तो होती हैं उनको, ये तो कोई मैटर नहीं करता कि इंजरी, हाँ जैसे दुल्हन का जेवर होता है, वो सोना पहनती है तो वो कहते हैं ये उसका जेवर है, हुस्न है, तो इसी तरह स्पोर्ट्समैन के भी जितनी भी चोटें वगैरह होती हैं ये उसका हुस्न है, उसका जेवर है। हमारे बड़े हमें कहते थे कि भाई यह ਤੁਹਾਡਾ गहना है, तो ये गहना है हमारा। चोटें वगैरह तो चोटें लग जाती हैं, कोई बात नहीं, एक्सीडेंटली लगी हैं कि जानबूझ के तो कोई भी नहीं मारता किसी को। हाँ कंपटीशन होता है तो ओपोनेंट की कोशिश तो होती है कि वो आपको बिल्कुल ज़ख्मी हो जाए या जैसे भी है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल ठीक है। क्या पैगाम देना चाहेंगे जाते जाते कि आगे क्या होना चाहिए आप जैसे एक अच्छे प्लेयर के लिए? देखिए, मैं इंडिविजुअली अपनी बात नहीं करूँगा, मुझे पिछले 15 साल से मैं खेल रहा हूँ नेशनल लेवल पे। मैं आने वाले बच्चों के लिए बात करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि देखें, हमने जो खेलना था हम खेल रहे हैं, आगे मज़ीद खेलेंगे। मेरा ये पैगाम है कि गवर्नमेंट सतह पे कि भी जिस तरह हमारे यहाँ पे रेसलिंग वगैरह में भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जूडो भी एक बहुत अच्छी गेम है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, हमारे नर्सरी तैयार करें, हमारे छोटे बच्चों को जो है ना स्कूल्स कॉलेजेस में इसको जो है ना लाजमी करार दें। ये सेल्फ़ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम छोटे बच्चों के लिए नर्सरी तैयार करें, ये ताकि हमारे मुल्क में भी नाम रोशन कर सकें। और ये गेम ओलंपिक्स की है। खबीब आपको पता है कितना बड़ा फाइटर है MMA का। खबीब से किसी ने क्वेश्चन किया कि भाई आपको अगर मौका मिले ओलंपिक्स में कोई गेम खेलने का, अगर आप को मौका मिलता कि भाई आप कौन सी गेम में गोल्ड मेडल होना चाहते हैं, तो उसने कहा मैं जूडो खेलूँगा, ऑफ कोर्स जूडो। तो क्योंकि जूडो एक टेक्निकल गेम है, इसमें हर चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जितने भी हमारे यहाँ पे बहुत यूथ है, हमारे जितने भी यहाँ पे इर्द गिर्द आप हम अपने अपने घरों के इर्द गिर्द देख लें, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। 6 साल से 7 साल से लेकर उनकी जो 25 साल या 30 साल तक के अवाम जो हमारी बहुत ज़्यादा है, तो उनको बजाय इसकी कि फ्री फॉल छोड़ दें और वो गली मोहल्ले में कभी वो नुकरों पे बैठे, थरों पे बैठें और लोग उनका गलत जो है वो काम लें उनसे, कभी उनको किसी मंशियात में लगाएं या उनको किसी बदमाशी में लेके जाएं, उनको स्पोर्ट्स वाली साइड पे लेके आएँ। मैं नहीं कहता आप जूडो ही खेलें, कोई भी गेम खेलें, लेकिन अपने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स शुरू कराएं। मेरी तमाम पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश है कि आप तमाम हर कोई, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, वो सब अपने अपने बच्चों को कोई ना कोई स्पोर्ट्स चुन लें जिसमें उस बच्चे का जो है ना इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसको स्पोर्ट्स कराएं। स्पोर्ट्स कराना ज़रूरी है। किससे लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जिससे ख्वाहिश है कि आप उससे लड़ें और जीतें? अभी तक तो पाकिस्तान में जितने भी प्लेयर हैं, चाहे वो मेरे सीनियर प्लेयर हैं चाहे वो मेरे से अभी जूनियर प्लेयर हैं, मैं उन सब के साथ खेला हुआ हूँ, उनसे जीता भी हुआ हूँ, उनसे हारा भी हुआ हूँ। तो अभी मेरे ख्याल में वर्ल्ड लेवल पे अगर आप बात करें तो बहुत तगड़ा प्लेयर है वो, फ्रांस का टेडी है, जूडो का प्लेयर। मैं उसकी जोड़ तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक होता है कि उसके साथ ट्रेनिंग करूँ। वो ओलंपिक्स का यानी कि 7 टाइम नेशनल गोल्ड है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है वो टेडी, वो बहुत बड़ा प्लेयर है फ्रांस का। लें जी नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान का एक अच्छा नाम मौजूद था जो कि पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहा है और उम्मीद है कि वर्ल्ड लेवल पे ये जीते और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। कमेंट सेक्शन आपके पास है, आपको जूडो कराटे की हकीकत आज पता लगी गई है, तो आप भी बताते जाइए कि ये हकीकत आपको कैसी लगी, आपको स्टोरी कैसी लगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।